अहमदाबाद की तंग गलियों में एक झुग्गी में रहने वाला 19 वर्षीय अर्जुन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। उसके हाथ में एक बोरी होती और आंखों में थकावट। वह रोज शहर की सड़कों, स्कूलों और ऑफिस इलाकों में घूम घूम कर कूड़ा बीनता था। प्लास्टिक, कागज, कबाड़, जो भी बिक सके। उसका सपना कोई नहीं था, बस दिन भर की थकान के बाद एक वक्त की रोटी और एक पुराना रेडियो जिससे वो कभी कभी एपीजे अब्दुल कलाम या रतन टाटा के इंटरव्यू सुनता। एक दिन जब अर्जुन रेलवे स्टेशन के पास कूड़ा बीन रहा था, उसे एक चमचमाता लैपटॉप बॉक्स मिला। खाली था, लेकिन नया सा। उसे लगा कोई अमीर आदमी इसे यूं ही फेंक गया। अचानक ही मन में सवाल उठा, क्या मैं कभी ऐसा कुछ खरीद सकता हूं? उसी दिन उसे कचरे के ढेर में एक किताब मिली, सोचना और अमीर होना। अर्जुन ने कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन अक्षर पहचानना आता था। किताब ने उसे खींच लिया। धीरे धीरे वो उसे पढ़ने लगा, शब्दों का अर्थ दोस्तों से पूछकर, यूट्यूब वीडियो से समझकर। किताब ने उसे एक बात सिखाई, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। सभी हंस पड़े। हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं होता अर्जुन, हम कूड़े के हैं और कूड़े में ही मरेंगे। एक दिन उसने अपने मालिक से पूछा, क्या मैं आपके साथ कबाड़ का बिजनेस सीख सकता हूं? मालिक हंसा, तू बिजनेस करेगा? चल चल, बोरी उठाकर निकल। अर्जुन एक बार फिर खुद पर संदेह करने लगा, क्या वाकई वह कुछ कर सकता है? फिर उसकी जिंदगी में आए वर्मा अंकल, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जो एनजीओ के लिए काम करते थे। उन्होंने अर्जुन को कूड़ा छांटते देखा और बोले, तू सिर्फ कबाड़ नहीं बीनता बेटा, तू संसाधन बीनता है। अर्जुन को उनका यह वाक्य जीवन भर याद रहा। वर्मा अंकल ने अर्जुन को सिखाया कि कौन सा कचरा सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है और कैसे उसे बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने उसे इंटरनेट से जोड़ दिया और मोबाइल फोन दिया जिसमें वो रिसाइकलिंग से जुड़े वीडियो देख सकता था। अर्जुन ने अपने पास बचाए गए 800 रुपए से एक ट्रॉली खरीदी और तय किया कि अब वह खुद कबाड़ इकट्ठा कर सीधे रिसाइकलिंग यूनिट्स को बेचेगा। उसने मोहल्ले के लोगों से बात की, दुकानों से समझौते किए और कबाड़ की अलग अलग कैटेगरी बनाई। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। वह अब रोजाना 500 से 600 रुपए कमाने लगा। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कई पुराने कबाड़ व्यापारी अर्जुन से जलने लगे। उन्होंने उसकी ट्रॉली चुरवा दी, ग्राहकों को धमकाया और उसे इलाके से निकालने की धमकी दी। अर्जुन टूटने लगा, लेकिन वर्मा अंकल ने कहा, जब लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अर्जुन ने दोबारा शुरुआत की। इस बार वह इलाके से बाहर के स्कूलों, हॉस्टलों और कॉलेजों से संपर्क करने लगा। उसने उनसे वादा किया, आपका कचरा मैं खुद ले जाऊंगा और बदले में कुछ भी नहीं लूंगा। लोगों ने उसकी ईमानदारी को पहचाना। 1 साल बाद अर्जुन ने 80,000 रुपये जोड़ लिए। उसने ठान लिया, अब वह कबाड़ से रिसाइकलिंग प्रोडक्ट बनाएगा। उसने यूट्यूब से सीखा कि कैसे प्लास्टिक से गमले, ट्रे और होम डेकोर की चीजें बनती हैं। छोटे स्तर पर उसने काम शुरू किया। एक पुराना शेड लिया और वहां खुद ही मोल्डिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग शुरू की। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा पुनर्नव, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। जब उसने अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने की कोशिश की तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, कचरे से बना है, कौन खरीदेगा? लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने लोकल आर्ट फेयर में स्टॉल लगाया। पहले दिन कुछ नहीं बिका, दूसरे दिन 2 गमले बिके, तीसरे दिन एक पर्यावरण एनजीओ ने बल्क में 200 गमलों का ऑर्डर दे दिया। अर्जुन की किस्मत अब करवट लेने लगी थी। 6 महीने के भीतर अर्जुन के प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उसे अखबारों में फीचर किया गया, रेडियो पर बुलाया गया और छोटे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संपर्क आने लगे। अर्जुन अब 15 लोगों को रोजगार दे रहा था। उनमें से 10 कभी उसी के साथ कूड़ा बीनते थे। अब अर्जुन वही झुग्गी में पला बढ़ा लड़का TEDx जैसे मंचों पर जाकर कहानियां सुनाता है। वह कहता है, जब आप खुद को कचरा समझते हैं तब दुनिया आपको बेकार समझती है, लेकिन जब आप खुद को संसाधन मान लेते हैं तो दुनिया आपको एक अवसर मानती है।
आज अर्जुन की कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है, लेकिन वह आज भी हर महीने एक दिन अपने पुराने इलाके में जाता है, बच्चों को किताबें बांटता है और उन्हें सिर्फ एक बात सिखाता है, सपने देखने से मत डरना, वो भी सच्चे होते हैं जो कूड़े में पलते हैं।